Hi everyone, welcome or welcome back to our YouTube channel. Myself दीक्षिता राम से और हम सेल बायोलॉजी चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं और ये सेल बायोलॉजी का 12th लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने फ्लूइडिटी और फंक्शंस ऑफ मेम्ब्रेन और चैनल्स के बारे में देखा था और इस लेक्चर में हम देखेंगे सेल सेल इंटरेक्शंस के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। तो सेल सेल इंटरेक्शंस को सेल जंक्शन भी कहा जाता है। और क्या काम होता है, लेकिन सेल सेल इंटरेक्ट क्यों करती है, दो सेल इंटरेक्ट क्या काम होता है सेल जंक्शन का? एक तो स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करवाना, या फिर कम्युनिकेशन में हेल्प करना, या फिर सिग्नल का ट्रांसडक्शन यानी कि सिग्नल को ट्रांसफर करवाना। तो ये काम होता है सेल सेल इंटरेक्शंस का या फिर सेल जंक्शंस का। तो मेनली हम तीन सेल जंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज द अडेशन, सेकेंड इज द टाइट जंक्शन एंड थर्ड वन इज द गैप जंक्शन। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अडेशन जंक्शन से। तो अडेशन अडेशन यानी कि बहुत पास पास, यानी कि चिपके हुए, मतलब दो सेल्स बहुत ही क्लोज है, बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी है उनमें, तो उनमें होगा अडेशन जंक्शन। ठीक है, तो अडेशन मतलब क्लोज प्रॉक्सिमिटी बिटवीन टू सेल्स। तो अडेशन जंक्शंस मेनली दो टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं ट्रांजिएंट और एक होते हैं परमानेंट। ट्रांजिएंट यानी कि जो बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए काम करेंगे, तो उनको हम बोलेंगे ट्रांजिएंट जंक्शन, जैसे कि इम्यून सेल्स हो गई। ठीक है, और परमानेंट यानी कि नाम में ये भाई कि परमानेंट यानी कि लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए काम करेंगे। और परमानेंट में भी दो तरीके के जंक्शंस आते हैं, एक तो होते हैं अडेरेंस और दूसरे होते हैं डेस्मोसोम्स। ठीक है, और जो अडेरेंस होते हैं उनमें एक्टिन फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं और डेस्मोसोम में इंटरमीडिएट फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद जो मॉलिक्यूल अडेरेंस जंक्शंस को बनाते हैं उसको हम बोलते हैं कैम मॉलिक्यूल। कैम यानी कि सेल अडेशन मॉलिक्यूल, जिसमें मेनली चार फैमिलीज आती है। फर्स्ट वन इज द आईजी सुपर फैमिली यानी कि इम्यूनोग्लोबुलिन सुपर फैमिली। सेकेंड होते हैं सिलेक्टिन्स, थर्ड है इंटीग्रीन एंड फोर्थ वन इज द कडेरिन। तो जो ये स्टार्टिंग के जो तीन है, आईजी सुपर फैमिली, सिलेक्टिन और इंटीग्रीन, ये तीनों आते हैं ट्रांजिएंट में। ठीक है, ट्रांजिएंट यानी कि जो शॉर्ट पीरियड के लिए काम करेंगे। और ये तीनों डाइवैलेंट कैटायन डिपेंडेंट होते हैं, मतलब इनको काम करने के लिए डाइवैलेंट कैटायन लगेगा, जैसे कि मैग्नीशियम, मैग्नीज या फिर कैल्शियम। ठीक है, और ये जो लास्ट वाला है कडेरिन, ये आता है परमानेंट में और ये मेनली कैल्शियम डिपेंडेंट ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन होता है। क्या है कडेरिन? कैल्शियम डिपेंडेंट ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, उसके बाद सेकेंड है हमारे पास टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन मतलब वो एक बैरियर को क्रिएट करेंगे टू मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। और जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन जो टाइट जंक्शन को बनाते हैं वो है क्लोडिन, ऑक्लूडिन एंड जैम। क्लोडिन, ऑक्लूडिन एंड जैम। जैम मतलब हमारा आईआईटी जैम नहीं, जैम मतलब जंक्शन अडेशन मॉलिक्यूल। ठीक है, जैसे कि अडेशन जंक्शन को बनाने वाले मॉलिक्यूल थे कैम, सेल अडेशन मॉलिक्यूल। वैसे ही टाइट जंक्शन को बनाने वाले प्रोटीन है क्लोडिन, ऑक्लूडिन और जैम। थर्ड वन इज द गैप जंक्शन। तो गैप जंक्शन मतलब जो दो सेल के साइटोप्लाज्म को डायरेक्टली कनेक्ट कर रहा है उसे हम बोलेंगे गैप जंक्शन। और साइटोप्लाज्म कनेक्ट है तो इसके वजह से अलाउ इजीएस्ट फ्लो ऑफ मॉलिक्यूल। गैप जंक्शन के थ्रू मॉलिक्यूल्स का बहुत इजीली मूवमेंट होता है। उसके बाद मेजरली गैप जंक्शंस आर फाउंड इन एक्साइटेबल सेल्स। जो एक्साइटेबल सेल्स होती है मेनली उसमें गैप जंक्शन देखने को मिलता है, जैसे कि हार्ट सेल्स हो गई। ठीक है, उसके बाद ऐसे प्रोटीन जो गैप जंक्शन को बनाते हैं उसे हम बोलते हैं कोनिक्सिन। वो प्रोटीन क्या होते हैं? कोनिक्सिन। और कोनिक्सिन मेनली सिलेंड्रिकल प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद अम, जैसे गैप जंक्शन प्रेजेंट होते हैं वैसे ही प्लांट सेल में प्लाज्मोडेस्मेटा प्रेजेंट होते हैं इंस्टेड ऑफ गैप जंक्शन। नॉट फॉर्म बाय प्रोटीन, और प्लाज्मोडेस्मेटा बनने के लिए कोई भी प्रोटीन इंक्लूड नहीं होता, बल्कि ये दो सेल की इनकम्प्लीट सेपरेशन की वजह से बनते हैं। कौन? प्लाज्मोडेस्मेटा। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे चैनल्स के बारे में। तो ये हमने देख लिया सेल सेल इंटरेक्शन के बारे में, जिसमें हमने देखा टाइट जंक्शन, अडेशन एंड गैप जंक्शन। अब हम देखेंगे चैनल्स के बारे में। तो चैनल्स मेनली दो तरीके के होते हैं, एक तो एक्वापोरिन और एक होते हैं आयन चैनल्स। ठीक है, एक्वापोरिन नाम में ये एक्वा यानी कि वाटर, जो वाटर की फास्ट मूवमेंट करवाने के लिए काम करेंगे वो है एक्वापोरिन्स। एंड सेकेंड इज द आयन चैनल। आयन चैनल मेनली तीन तरीके के होते हैं,
एक होते हैं वोल्टेज गेटेड, लिगैंड गेटेड एंड मैकेनिकली गेटेड। ठीक है, तो जो वोल्टेज गेटेड चैनल है वो मेनली, अब नाम में ही है ना वोल्टेज, यानी कि कोई तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा जिसके बेसिस पे ये काम करेंगे। तो वोल्टेज गेटेड मतलब ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे डिपेंड है। लिगैंड गेटेड, लिगैंड यानी कि कोई मॉलिक्यूल लगेगा इस मतलब ये चैनल से कुछ अगर आपको ट्रांसफर करवाना है तो कुछ मॉलिक्यूल लगेंगे, तो उसको हम लिगैंड बोलते हैं। तो लिगैंड एक तो न्यूरोट्रांसमीटर हो सकते हैं, या फिर कोई आयंस हो सकते हैं, या फिर न्यूक्लियोटाइड भी हो सकते हैं। न्यूक्लियोटाइड मेनली बाइंडिंग के लिए जरूरी होते हैं। ठीक है, एंड थर्ड आयन चैनल इज द मैकेनिकली गेटेड। मैकेनिकल, अब नाम में ये भाई मैकेनिकल यानी कि किसी फोर्स पे डिपेंड करेंगे, वो कोई एक्सटर्नल फोर्स लगेगा शायद उसको। तो एग्जाम्पल में आते हैं ऑडिटरी हेयर सेल्स, यानी कि हमारे ईयर में जो ऑडिटरी हेयर सेल्स होते हैं वो। तो वाइब्रेशन ऑफ ईयर ड्रम मतलब जब हम कोई आवाज सुनते हैं बाहर से, तो वाइब्रेशन होता है ईयर ड्रम का, यानी कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का। तब जाके ऑडिटरी सेल मूव होती है और फिर वो अंदर का फंक्शन परफॉर्म करती है। तो मैकेनिकली गेटेड में आपको कोई फोर्स लगेगा। ठीक है, उसके बाद चैनल के कुछ फीचर्स भी होते हैं, जैसे कि स्पेसिफिसिटी हो गया, स्पेसिफिक होते हैं। सिलेक्टिविटी हो गया, सिलेक्टिवली काम करेंगे। सिलेक्टिविटी फिल्टर्स होते हैं उनमें। और गेटेड होते हैं, और ऑल और नन रूल को भी फॉलो करते हैं, एंड सैचुरेशन को भी फॉलो करते हैं। तो ये हो गए कुछ फीचर्स हो गए चैनल्स के। तो या इस लेक्चर में हमने देखा सेल सेल इंटरेक्शंस के बारे में और चैनल्स के बारे में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं अब। तब तक के लिए कीप अचीविंग, कीप एक्सप्लोरिंग, कीप थ्राइविंग। बाय।